हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। जैसा कि मैं डेली आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के लेके आता हूं। जितने भी बच्चे देखिए रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं या यूपी पुलिस री एग्जाम देने वाले हैं या एसएससी जीडी 2025 जिन बच्चों का टारगेट है, बेहतरीन और शानदार तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ। एक बार आप लोगों को मैं स्क्रीन पर यहाँ दिखा भी रहा हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं आता है तब आप लोगों को आगे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए एज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एज की बात करता हूँ तो मैथ्स में भी इसकी रीजनिंग होती है, काउंटिंग में और जो है सॉरी रीजनिंग में भी, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये ऐसा इस टाइप का सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की उम्र का अनुपात कह रहा है 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये ए है और बी है, आपसे कह रहा हमने मान लिया कि ये क्या है, प्रेजेंटेज है। ये क्या है, प्रेजेंट एज है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए प्रेजेंट से कह रहा 4 साल पहले, यही तो है। प्रेजेंट से 4 साल पहले कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है ईयर का वो कितना है, 4:5 है। अब से 8 साल बाद, यानी प्रेजेंट से कह रहा 8 साल बाद, यही कह रहा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इनका रेशियो कितना है, 11:13 ए और बी का। अब आपसे कह रहा है उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा आएगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इनके बीच गैप चेक किया करिए क्या बराबर है। देखिए 4 से 11 7 ज्यादा है और 13 5 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 8 ज्यादा है। तो इसका मतलब गैप बराबर नहीं है, क्योंकि एज गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो कैसे बराबर करते हैं, 11 और 13 के बीच का डिफरेंस लेंगे 2, 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1। जो ऊपर डिफरेंस आएगा नीचे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 2 आया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी इसका मतलब देखिए कितना हो जाएगा, 8:10, 11 13। इनके बीच का देखिए गैप बराबर हो गया। गैप कितना आ गया, 3 का। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 4 साल पहले प्रेजेंट से 8 साल बाद, यानी गैप कितने को हो जाएगा, 12 साल का। 3 की वैल्यू 12, यानी कितने गुना है, 4 गुना है। यही तो है, 4 गुना है। तो इसका मतलब देखिए 8 का 4 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ए जो है देखिए कितने साल का है, 32 साल का। बी की बात करते हैं, 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी कितने को हो जाएगा, 40 का। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 2 72। ये प्रेजेंट से 4 साल पहले के हैं। अब आपसे प्रेजेंट का वर्तमान उम्र का योग पूछा है, तो 4 साल इनका बढ़ जाएगा, 4 साल इनका, यानी 8 साल और ऐड कर देंगे, 72 8 कितना हो जाएगा, 80 साल। 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है टाइम एंड वर्क का, और ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिन में इस कार्य की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए एक कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए, M1 D1 H1 E1 अपान W1 इज इक्वल क्या होता है आप सभी लोगों का, M2 D2 H2 E2 बाई W2। अब देखिए इसमें जो दिया रहे उसका यूज कर लो। अब आपको देखिए लोग कितने दिए हैं, 36 आदमी दिया है, तो 36 M आदमी है, D दिन है, H घंटे है, E क्षमता है, W कार्य है। अब देखिए 36 आदमी कह रहा 8 घंटे जो है 12 दिनों में काम कितना करते हैं, 3 यूनिट बटे 3 कर दो, इज इक्वल। अब मुझे M2 चाहिए, कितने लोग कार्य की आवश्यकता होगी, M2 कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6। कितने यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट। यही दिया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए इसी को कैलकुलेट कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे तो 12 3 36। देखिए 8 से कट कर दीजिए, 8 दूनी 16,
अब देखिए 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे m2 बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 60 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये रीजनिंग का भी बड़ा बेहतरीन सवाल मैं लेके आया हूं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में आपसे कह रहा है TURKEY टर्की को क्या लिखा गया है 769111525, यही लिखा गया है 769111525 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्रीथ यानी BREATH को क्या लिखेंगे, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कोडिंग जरूर कर लिया करिए, जैसे ये 20 है या 21, 18 उसके बाद 11, 5 और 25। अब देखिए लास्ट में आपको तो सेम ही दिख रहा होगा 5, 25, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 11, 525 शुरू में तो दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों के मन में चला होगा, लेकिन यहाँ पे 769 दिया है, तो इसका मतलब मैटर क्या है, एक बार आप समझने की कोशिश करिए। तो इसी तरीके से अगर मैं यच का देखिए 8 होता है, आखिरी में लिख देता हूं। टी का कितना होता है 20, ए का 1, इसका मतलब 1208 तो आएगा ही आएगा। 1208 इस ऑप्शन में नहीं है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 1208। क्लियर है? अब देखिए क्या किया गया है, 20 का अपोजिट कर देंगे तो 7, यानी 27 से 20 घटा देंगे 7, 27 से 21 घटा देंगे 6, और 27 से 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, यही हो जाएगा। बाकी सेम वैसे किया ही गया था, यानी 27 से घटाया गया है। तो वैसे ही 27 से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा 25, 27 से 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, और 27 से 5 घटा दोगे कितना हो जाएगा 22। 25, 92, 22, यानी कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए नंबर सीरीज से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 1 to 10, 37 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है 226। देखिए एक बार आप लोग भी करने की कोशिश किया करिए। देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि सीधा सीधा आप लोग डिफरेंस लिया करिए, डिफरेंस लेने से 90% सवाल नंबर सीरीज के बन जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। 1, 8, 27। अब देखिए ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, यानी यहाँ पे जो गैप आएगा वो 64 यानी 4 का क्यूब आएगा। जोड़ देंगे 7, 4, 11 की एक हासिल लाइन 1, 6, 3, 9, 1, 10, यानी 101। 101 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है, संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या को जब आप 45 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 21 आता है। अब कह रहा संख्या को जब 15 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। हमेशा ध्यान दिया करिए, जो पहला भाजक है क्या सेकंड भाजक से कट रहा है, ये देखिए बिल्कुल कट रहा। अगर नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? कट रहा है तो सीधा सीधा इसी में भाग कर देंगे, 15 एकन्नम 15, यानी कितना हो जाएगा 6 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही तरीका सेम आप लोगों को एग्जाम में लगाना है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये भी एडवांस मैथ का बड़ा बढ़िया सवाल है, लेकिन बहुत ही आसान है, एक बार कोशिश करिएगा आप लोग बनाने की। कह रहा 12 छड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है का इस्तेमाल किसी समबाहु त्रिभुज को बनाने के लिए किया जाता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। अब देखिए 12 छड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कह रहा 1 इकाई है का इस्तेमाल समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अब 12 छड़ियां हैं तो इसका मतलब 4 ये 4 ये 4 ये, यानी 1 इकाई लंबाई की 4 छड़ी इसमें जोड़ देंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 इसमें, 4, 4, 8, 4, 12 हो गया।
अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 a²। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी भुजा हो गई, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अब इसी पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा, √3/4 a² का मतलब 4 × 4, यही हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4√3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए एक बार आप लोग भी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और आरंभिक बिंदु पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 7/3 घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। जब ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आपको यही सीधा सीधा कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है कि एवरेज यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2 × 12 × 9 और प्लस S1 + S2 कर देंगे, 12 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21। समय कितना लग रहा है, 7/3 घंटे इंटू 7/3 कर देंगे। देखिए 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 3 त्रिक का 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी कितना आ गया 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कहा एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करिए। अब देखिए इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं और एक तरीका ये है कि आप सीधा सीधा प्रतिशत परिवर्तन लगा सकते हैं। क्लियर है। देखिए प्रतिशत परिवर्तन लगाना है तो आपको पता होना चाहिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का xy/100। यानी वृद्धि होगी तो प्लस सिंबल, कमी होगी तो माइनस सिंबल, सॉरी वृद्धि होगी तो प्लस सिंबल, कमी होगी तो माइनस सिंबल का यूज करना है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब देखिए अगर हमें 25% की जब वृद्धि होती है 25% की कमी होती है, अगर ये दो टर्म ले लेते हैं तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि 6.25% की कमी हो जाएगी, यानी x²/100। ऐसा भी आप सोच सकते हैं या दो दो टर्म लेके हल कर लेंगे तो भी आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए 25% की वृद्धि और 25% की कमी लगाएंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमेशा 6.25% की कमी आएगी। यही है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि जब x ही परसेंट की वृद्धि होती है, x ही परसेंट की कमी होती है तो माइनस का x²/100 होता है। क्लियर है। यानी 6.25% की कमी होगी। अब देखिए 30% बढ़ाया जाता है तो प्लस का 30 माइनस का 6.25%। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यानी 30 गुणे कितना कर देंगे, यहाँ से 6.25 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 30 में से 6 घटा देंगे 24, यानी कितना हो जाएगा 23.75 यहाँ पे आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर माइनस। देखिए 3 × 5 = 15, 15 की 5 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 6 18। अब देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, 1 डिजिट के नीचे है 10 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1.875। ये लगभग आप लोगों का 22% के करीब आएगा। किसके करीब आएगा, 22% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कमी तो आना ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शिलालेख से भी आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। एक बार करने की कोशिश करिएगा। मैंने जानबूझकर ऑप्शन हटा लिया है। देखिए कह रहा है सभी AH है, तो इसका मतलब देखिए ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब कोई भी A नहीं है तो ये 100 हो जाएगा, ये 100। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है, यही है। यानी पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। अगर दोनों मिलेंगे तो हमेशा निगेटिव कंक्लूजन देंगे और ये दोनों ही निगेटिव हैं। क्लियर है। अब आपसे देखिए कनेक्शन बनेगा, कॉमन क्या है A, तो बिल्कुल कनेक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा कुछ A B नहीं है, कुछ A जो है B नहीं है, इसका मतलब ये 50 है ये 100 है।
कुछ ए बी नहीं है, बात सही है। अब ये वाला देखिए इंडिविजुअल सेकंड वाले स्टेटमेंट से निकला है। अगर कोई भी ए नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, बात एकदम सही है। और दूसरा कह रहा है कोई भी यच नहीं है, कोई भी यच नहीं है। अब बी यहाँ पे दिख रहा है, यच यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है कोई भी यच नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये 100 है, यच यहाँ 100 है। अब यहाँ पे यच क्या दिया है, 100, 50 दिया है, 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए गलत है। तो केवल ओनली जो है फर्स्ट फॉलोज, यानी कथन जो है निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा कि 32 का संबंध 8 से है, उसके बाद दिया है कि 72 का संबंध 12 से है, उसके बाद दिया है कि 128 का संबंध किससे होगा। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि 8 चौके 32, 12 छंग 72, 16 8 128। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान देना। हो सकता है कि यहाँ पे आंसर आपका सेट हो जाए, लेकिन अदर जगह मिस्टेक हो सकता है। देखिए 8 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, 64, और 64 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 32। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर कर दोगे 144, और 144 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए 18 का स्क्वायर करके आधा करोगे तो 128 आना नहीं है। 16 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 256, और 256 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 128। यही है, यानी 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आपको कैलकुलेट कराया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलने वाली है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।